अच्छा, ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है समझने वालों के लिए। अपना कोई भी रवायती बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो लोग साल हर साल उसके मुतालिक पढ़ते हैं। नौकरी भी लेनी है ना कोई एक छोटी मोटी, तो ग्रेजुएशन, FA, BA, मास्टर, 15-16 साल कहीं नहीं गए। लेकिन इस इंडस्ट्री में कदम रखते ही ट्रेडर्स के माइंड में होता है भाई रात से दिन ना चढ़े और डॉलर्स की बरसात शुरू हो जाए। इसको एज ए बिजनेस नहीं, एज ए गैम्बलिंग लेते हैं। तो ऐसी क्या सजेशन आप देंगे कि इसको एज ए बिजनेस लिया जाए, एज ए गैम्बलिंग माइंडसेट कैसे वाइप आउट हो सकता है एक न्यूबी ट्रेडर के माइंडसेट से? यार हर एक मज़हब है ना, जो गैम्बलिंग है ना वो हराम है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी मज़हब है। अच्छा, गैम्बलिंग से मुराद मेरी ये है कि गेट रिच क्विक सिस्टम, यार मैं वही कह वो उसी तरफ कि बस रातों रात अमीर बन जाए। तो मेरे जो रिस्क जहाँ 1% रिस्क लेना है वहां पे 100% रिस्क ले रहा है जैसे trader। मैंने पहले कहा ना कि बैक टू द बेसिक्स, हम स्टार्ट अपनी बुनियादी गलत डाल लेते हैं। ये जो माइंडसेट है ना, उसकी वजह क्या है? इन्फ्लुएंसर्स। मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है एक, ठीक है, ट्रेडिंग में हो जाए, फ्रीलांसिंग में हो जाए, या इन्फ्लुएंसिंग में एक हो जाए। एक्सपोजर है, वसीयत जिंदगी का हिस्सा दिया आपने इस इंडस्ट्री को। अब वो देख रहा है बंदा कि यार ये तो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है, डिसेबल भी है, और इतनी कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, ये कामयाब हो गया तो मैं तो बहुत ही 30 मार खाऊं। मेरे पास एजुकेशन भी है, मेरे पास वसाइल भी हैं। तो ना तो आप अपनी एजुकेशन, ना ही आप अपने पैसे की बेस पे कोई बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये सबसे पहले अपने माइंड में आप बात बिठाएं कि यार जो हमारा एक गाइडलाइन है, जो मेरी माँ बाप की तरबियत है, या फिर जो मेरे मज़हब की गाइडलाइन है किसी भी बिजनेस को लेके, वो क्या है। तो बैक टू द बेसिक्स होके जब आप सोचते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं। मुझे बड़ा इसने फ़ायदा दिया कि जब भी मेरे पास कोई ऑफर आई बिजनेस की, या जब भी मेरे सामने कोई बिजनेस सिस्टम आया जिसमें मुझे पैसा बड़ी तेज़ी से बनता हुआ नजर आया, तो मैं उसके लिए अलर्ट हो गया। बाकायदा मेरे कान खड़े हो गए कि यार देयर इज़ अ रेड साइन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये अननेचुरल चीज़ है। कि यार बैंक में पैसा रखता हूँ, वो साल बाद मुझे 10% दे रहा है, ये बिजनेस मुझे कैसे एक महीने में करोड़ों रुपया, 10x, 10x, 15x, 100x करके दे रहा है, कैसे? तो ये अननेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो जब अननेचुरल कुछ भी आपको नजर आए, तो आपके लिए एक रेड अलार्म होना चाहिए, और आप खुद सोचना चाहिए कि यार यहाँ पे मुझे नहीं जाना, इस तरह मुझे नहीं करना, इस तरह मुझे नहीं बनना। कि जो मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अननेचुरल चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये एक मेरे ख्याल से पहला आपके लिए वो साइन है जिसको देख के आपको समझ आ जाना चाहिए। और ट्रेडिंग में मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा आज तक कि जिसने ऐसा चुटकियों में पैसा बनाया हो इन दिस इंडस्ट्री। एक बंदा पिच पे खड़ा है, वो खड़ा है तो उसको छक्के, वो लूज बॉल आएगी, ठीक है। एब्सोल्युटली। मैं अभी भी अपने पूरी अभी ट्रेडिंग के 15 साल में मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया। मैं अभी तक वो मुझे बॉल नहीं मिली। मैं 15 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। तुम कहते पहले दिन ही आके, दूसरे दिन आके, पहले महीने आके कहते हो कि मुझे वो लूज बॉल, मुझे सब आता है, पता चल गया। हाँ, मैं आपको क्लियरली बता, 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द लूज बॉल, कि मैं 6 मारूं, और जब वो मिलेगी तो मैं मार लूंगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आपकी पिच पर मौजूद होना लाजिम है, पिच पे मौजूद होना, वरना आउट होके पेविलियन में बैठ के तालियां बजाओ, तालियां बज सकती है। आउट नहीं होना। ये सबसे बड़ा ट्रिक है इस मार्केट में, सस्टेन रहे। आउट नहीं होने से मुराद क्या है, एलैबोरेट कीजिए इसे। जब भी कोई ऐड नजर आता है उसके नीचे ये क्लियर लिखा नजर आता है, ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी ऐड है, ये डिस्क्लेमर है कि भाई ये CFD ट्रेडिंग या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग जो है ना, इसमें उतना पैसा डालें जितना आप लॉस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ रिस्की। जब उसको ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब फॉर द रीजन, दैट्स द रीजन। अब सिगरेट की डब्बी के ऊपर उन्होंने लिखा है तंबाकू नशी सेहत के लिए मुज़र। चाहे पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले, उधर एक बड़ी एक खतरनाक किस्म की पिक्चर भी लगी होती है कैंसर के। अच्छा मेरा बस चले ना तो ये मैं तस्वीरें इधर भी लगवा दूं कि यार ये देखो इन लोगों ने जरूरत से ज्यादा इसके लिए सड़क पे आए जो हमारे साथ मीटिंग्स बुक करते हैं लोग, ठीक है, यकीन करें हॉस्पिटल के बेड से हार्ट अटैक हुआ, रात को ट्रेड्स जरूरत से ज्यादा इसके लिए लिया, सारा कुछ जमा पूंजी लगा दी थी, अगेंस्ट मार्केट चली गई, एक ही ट्रेड पर हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में जमा करवा दिया। अब हॉस्पिटल पे बैठ के बेड पे भी वो अपनी ट्रेड्स को देखता है, एडिक्शन।
ठीक है, और नशा है, ये भी एक बहुत और बुरा नशा है। जो हमारे पास आए केसेस हमारे खुद के कान खड़े हो गए भाई, तुमने क्या किस तरह से। तो इसमें जो है ना, अपने आप जितना भी पैसा लूज कर सकते हैं अपनी टोटल वैल्यूएशन का, आप ये 1 या 2% इन्वॉल्व करें। कि वो पैसा आप यहाँ पर लगाए, एक ट्रेडर जो उसका नुकसान भी हो जाए तो उसके किचन पर, उसके लाइफस्टाइल पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में आज तक अपने रिश्तेदार को, अपने मोहल्ले में किसी को कभी ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट की। इनके इस नशे पर नहीं लगाया आपने। हाँ, क्योंकि और लगना चाहे खुद। मेरा मानना ये है कि आज के दौर में अगर आपने किसी से बदला लेना है ना, तो उसको हीरोइन पे ना लगाओ, शराब पे ना लगाओ, लड़कियों पे ना लगाओ, किसी नशे पे ना लगाओ, ट्रेडिंग में लगा दो, उसकी नस्लें बर्बाद हो गई। और अगर समझ जाए तो आप जैसा मेंटोर मिल जाए तो देखे वो कुब्बे ने लत पई, सीधा हो गया। सीधा हो गया। वो तो किसी के साथ भी अगर किसी का बुरा चाहोगे तो अल्लाह तो उसका भी है, तुम्हारा भी है, ठीक है। तो अगर तुम किसी के साथ बैड इंटेंशन में हो तो वो तो भाई अल्लाह ताला उसको बचाने वाला है। यूजुअली जिन लोगों को लूज करता देखा है ना कैपिटल इस इंडस्ट्री में, मैंने जब उनकी बेसिक्स में गया हूँ ना कि इनके पास ये पैसा आया कहाँ से, तो वो मुझे कोई अच्छा सोर्स नहीं लगा, ठीक है। और जब आपका जो सोर्स अच्छा नहीं होता, आपने हक खाया होता किसी का, तो मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ, किसी की दिल आजारी ना हो, मैं यूजली की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पैसा गलत है, अल्लाह माफ करे, लॉस हो गया, इसमें तो हलाल कमाइयाँ भी रुड़ जाती हैं, क्योंकि इस तरह का बिजनेस है कि लोग लर्न नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीखो, अगर तुम सीखे बगैर लॉस कर रहे हो तो मुझे किसी की बदवा है। मैंने अपनी लाइफ में उन लोगों को बर्बाद होते देखा है जो अपना चलता चलाया काम छोड़ के दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। ये हर दूसरे बंदे की ये स्टोरी है। ये स्टोरी है। अपना कपड़े का बिजनेस सही चल रहा है या थोड़ा ट्रेडिंग में भी पैसा ला लिया। और ट्रेडिंग के अलावा भी किसी दूसरे शख्स को देखते हैं कि यार ये फलां चीज में इसका, मैं बिजनेस कर रहा हूँ कपड़े का, अगर किसी के देखता हूँ यार ये मोटर मैकेनिक का बिजनेस है, इसका कारों का बिजनेस है, तो वो छोड़ के उसमें यार ये तो हर रोज नई कार पे होता है, ये कार खरीदता है, प्रॉफिट भी आ जाता है, नई कार के शीशे भी लेता है। तो मैंने भी कारों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जो हमने उस पर खुश नहीं है, हमने प्रॉपर्टी के कारोबार का बेड़ा गर्क किया इसी तरीके से। आपको पता, डॉक्टर भी प्रॉपर्टी वाला बना हुआ है, वकील भी प्रॉपर्टी वाले का बना हुआ है, एक जॉबियन भी बना हुआ है, एक आम नाई के पास कटिंग करवाने जाते थे, वो कहता था पाजी में को प्लाट है ले लो मतलब दुकान ला देने ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी के कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ। ट्रेडिंग में भी अब सेम यही केस है, आप कटिंग करवाने जाओ, आप मोची के पास जाओ, वो हमें भी सिखा दो यार, उसके सामने चार्ट खोल लो, हमें भी सिखा दे।